सीतामऊ मुंबई एक्सप्रेसवे रोड जीएसआर कंपनी द्वारा हमें 2 से 3 माह तक का हमारा 30 से 40 मजदूरों का सैलरी नहीं दिया गया, जिससे हम वर्कर लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जबकि हम 400 से 500 किलोमीटर दूर राजस्थान से काम करने के लिए आए हुए हैं, जिसमें हम सिक्योरिटी गार्ड के पद पर कार्यरत हैं। लेकिन हमारे द्वारा कंपनी से कई बार मांग की गई कि हमें हमारी सैलरी दी जाए, लेकिन उनके द्वारा आनाकानी करते रहते हैं, जिससे हमें हमारे परिवार का पालन पोषण करने में काफ़ी परेशानी आ रही है। जिससे प्रताड़ित होकर आज हमने सीतामऊ थाना प्रभारी को दिनेश प्रजापति को आवेदन देकर अवगत कराया गया है कि हमारी सैलरी का पैसा जल्द से जल्द दिलवाया जाए। जब इस बारे में जीआरएस में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर काम करने वाले से पूछा तो उनका कहना है कि हमें 2 से 3 माह तक का मजदूरी सैलरी नहीं दी गई है और पैसे मांगने पर हमें कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है और खाना पीना भी बंद कर दिया गया है, जिससे हमें बहुत परेशानी हो रही है। हमारे घर पर जाने के लिए हमारे पास एक भी पैसा नहीं बचा, सारा पैसा खर्च हो चुका है। तत्पश्चात जीएसआर में सिक्योरिटी गार्ड के सुपरवाइजर से पूछा गया तो उनके द्वारा कहा गया कि मेरे द्वारा कंपनी के मालिक से बात की गई, इनकी सैलरी का पैसा जल्द से जल्द दिया जाए। साथ ही थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति द्वारा भी आवेदन कर संज्ञान लेते हुए ठेकेदार गणपत सिंह राठौर से उनके मोबाइल नंबर पर बात कर सैलरी के पैसे दिलाने के लिए कहा गया। अगर नहीं देने पर केस रजिस्ट्रेट करने को कहा। ये लोग गार्डों ने आवेदन दिया है हमारी कंपनी के खिलाफ कि 2 से ढाई महीने का सैलरी नहीं आया अभी तक। और अभी मेरे उच्च अधिकारियों से बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि जल्द से जल्द आपका पेमेंट दिलवाया जाएगा, लेकिन एमकेसी ने उनका पेमेंट रोक रखा है। इसी विषय में उन्होंने मुझे अवगत कराया, तो मैंने अभी टीआई साहब महोदय को बताया भी गया है इस बारे में कि साहब पेमेंट इस वजह से नहीं आ रहा और लड़कों का उनको नौकरी से भी निकाल दिया गया है, उनको रहने खाने की भी व्यवस्था नहीं है। उनसे बोला कि जब तक आपका पेमेंट नहीं करे तब तक लड़के खाते रहे वहाँ, उन्होंने खाने के लिए भी मना कर दिया गया है एमकेसी से। खाना पीने के लिए भी मना कर दिया क्या? ना, हाँ बिल्कुल। रहने के लिए इनके पास घर है नहीं, और बेचारे यहाँ 500-600 किलोमीटर से यहाँ लड़के आए हैं और उनके पास कोई पैसा बचा नहीं है। ये लोग मेरे से बोल रहे हैं, तो मैं कंपनी से बात कर चुका हूँ, कंपनी का जल्द से जल्द बात करेगी और जो उनका एफआईआर बनता है जिस कंपनी पर, या अगर वो नहीं देती तो एफआईआर भी करेगी हम जीएसआर। समय पर पैसा नहीं मिलने पर क्या कार्रवाई होगी आगे की, क्या रणनीति है? रोड जाम करेंगे, जल की। अगर अब ये लोग अगर पैसे की सुनवाई नहीं करेंगे सैलरी की, तो लड़के सर रोड जाम का भी बात कर रहे थे और एमकेसी गेट पर धरना भी देंगे वहाँ पर। ठीक जी, हमारी 2-3 महीने से हमारी सैलरी अभी तक कुछ नहीं आई और हमने करीब 2 महीने के समथिंग हो गया, तो हम इतने दिनों से काम कर रहे हैं। हमारे पास अभी तक 1 रुपया तक नहीं दिया, प्लस हमें खाने पीने से भी बेदखल कर दिया गया है और अभी हम लोगों के लिए रहने खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए किसको अवगत कराया था? कंपनी से तक बोल दिया, जीएसआर वालों से बोल दिया। किसका नाम बताओ, किसको बोला? गणपत सिंह जी राठौर साहब से बोल दिया और सुपरवाइजर साहब से भी बोल दिया और साइड इंचार्ज राजकुमार जी राठौर से उनसे भी तक बोल दिया। और हम 2-3 दिन से अभी तक भूखे प्यासे इधर उधर घूम रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं हो रही है। कौन है सुपरवाइजर आपके? उमेश राजपूत हैं और इंचार्ज हमारा साइड इंचार्ज राजकुमार जी राठौर हैं और हमारे जो मेन हैं एमडी वो गणपत सिंह राठौर हैं। क्या चाहते हो आप? हम बस इतना ही चाहते हैं कि हमारी जो बकाया पेमेंट है, हमारे 2 महीने तक का पेमेंट जो भी है वो हमें दे दें, ताकि हम गांव जा सके और हमारा पालन पोषण कर सके और खाना पीने की व्यवस्था कर सके। सीतामऊ से जगदीश चौहान की ये रिपोर्ट।